क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब में भी हैं और पंजाब से वो जलंधर सेंट्रल सीट भी एक सीट से लड़ भी रहे हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका यहाँ आने पर। और जो हमारी जलंधर की 2 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, कैंट और जलंधर सेंटर से, जो पार्टी ने हम पे विश्वास किया और जो पार्टी के साथ हमारा टारगेट लेके हम आए हैं। हमारा टारगेट है कि पंजाब में और अच्छी राजनीति को लेके आएंगे और अच्छी राजनीति पंजाब को देंगे। अच्छी राजनीति तो हर नेता बोलता है कि हम अच्छी राजनीति लेके आएंगे, लेकिन आपके जो मैनिफेस्टो है, हमने पहले मैनिफेस्टो, आप जा रहे थे प्रेस क्लब, उससे पहले आपको रोक लिया। तो सबसे पहले जनता समाचार को बताइए, आपके मैनिफेस्टो में जो मुख्य अंक हैं वो है क्या? हमारा मुख्य है कि जो भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी है, जो नौजवान हमारा जहाँ से बाहर विदेश की ओर भाग रहा है, जहाँ रोज़गार नहीं है, नशे की ओर भाग रहा है। जो सरकार आई है पंजाब में, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी आई है, इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई नौजवान के लिए रोज़गार नहीं है, कोई जो साफ़ सफाई का साधन है, ट्रैफिक है, कोई इनके पास प्लानिंग ही नहीं है, रोड मैप ही नहीं है इनके पास कि कैसे सरकार को चलाना है, कैसे सरकार चलनी चाहिए। हम इसको सारा चेंज लाएंगे। आपका रोड मैप क्या है? हमारा रोड मैप है, जो हमारे पंजाब में बड़े शहर हैं उनमें मेट्रो लेके आएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट लेके आएंगे, लोगों को हम सुविधा देंगे, लोगों को हम इस काबिल बनाएंगे कि वो अपना रोटी कमा के आप अपने गुजारे के लिए किसी के आगे लाइन में ना लगे। सुबह से शाम तक के 25 किलो कणक मिलनी है, वो अपना खाना खुद कमा के खाने के काबिल बनाएंगे। उनको बढ़िया एजुकेशन देंगे, उनको बढ़िया इलाज देंगे, उनको बढ़िया। कितनी सीटों से यहाँ से लड़ रहे हो पंजाब से? हमारी पंजाब में से 21 सीटों पे साझा फ्रंट के। इससे सर आप कैसे सरकार बना पाएंगे? अभी बता दिया जाए। वो समा आने से देखेंगे, जिसका भी होगा। हमारी शुरुआत है। अगर ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਸ ਫਰੰਟ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 12-13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 76 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, 55 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, 21 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 76 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 76 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 76 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 67 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਵਿਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 59 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। अखिलेश यादव जी अरविंद केजरीवाल जी की बहुत तारीफ करते हैं दिल्ली मॉडल पर। दिल्ली मॉडल पे करते होंगे, लेकिन यहाँ पे पंजाब में मॉडल वो फेल हो चुका है। क्या नाम आपका? विक्रम यादव नाम है। तो यादव जी, यूपी में थोड़ा माहौल अलग है, यहाँ पर थोड़ा माहौल अलग है, तो इस माहौल को वोटों में कैसे तब्दील कर पाओगे आप? देखिए, बहुत आसान है। यहाँ जितने सरकारें रही हैं, चाहे अकाली दल भाजपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी के 22 विधायक रहे हों, इन्होंने सबने पंजाब को लूटा है, कर्ज में डाला है। इन्होंने आम जनता का विकास नहीं किया पंजाब के अंदर। इन्होंने सिर्फ अपनी झोली भरा, अपनी कोठी बनाई है और कुछ नहीं किया इन्होंने। आप देखिए, यहाँ की जितनी सरकारें रही हैं, 10 साल लगातार अकाली दल भाजपा रही है, उसके बाद इन्होंने रहा है। किसी ने एजुकेशन पर फोकस नहीं किया, किसी ने हेल्थ पर फोकस नहीं किया, किसी ने वो गरीब मजदूर आदमी की बात नहीं की कि वो आदमी की दिहाड़ी लगती है कि नहीं लगती है, छोटे कारखाने चलते हैं कि नहीं चलते हैं, लोगों की पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। बीएसएफ से रिटायर्ड और अभी समाजवादी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आपको कैसा लगा कि समाजवादी पार्टी में जाना है? समाजवादी पार्टी जो पंजाब में अभी हम विचरण कर रहे हैं, 76 सीटों पर कर रहे हैं, और इसका कारण है जो मेरा आपने पूछा है कि समाजवादी पार्टी में क्यों आप ज्वाइन किए। इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी में था, सूबा जॉइंट सेक्रेटरी था।
जब यहाँ टिकटों का आवंटन हुआ, और आपको मालूम है, मीडिया अच्छी तरह से जानती है और पंजाब के लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो किसी राजनीतिक दल की जो नींव है ना, आम आदमी पार्टी की जो नींव है, वो भ्रष्टाचार पे पड़ी है। इन्होंने टिकटें 2-2 करोड़ रुपए में बेची हैं। जब जो टिकटें बेची गई हैं तो ये भ्रष्टाचार की नींव पड़ गई। ये पंजाब को न्याय नहीं दे सकते। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में आया कि ये अखिलेश यादव जी ये किसानों के हितैषी हैं। पंजाब का जो मूल है वो किसान है। जो पंजाब के अगर लोग जीवित हैं या उनकी जीवन यापन है वो किसानों के ऊपर आधारित है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 20 लाख की आबादी होगी इस जलंधर शहर की, समाजवादी पार्टी के क्या 2000 कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं एक्टिव? मैं बता रहा हूँ आपको, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2014 से पहले 2009 तक यहाँ पर स्थापित थी और चुनाव लड़ते रहे हैं यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया पंजाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से, लखीमपुर खीरी में जो केस हुआ किसानों के ऊपर, जो गाड़ी चढ़ा दी उनके सीनों पर, जब अखिलेश यादव जी वहाँ पर गए, उनके लोगों से मिले, किसानों से मिले, तब उनको किसानों का दर्द झलका। आज वो किसानों का जो बदला है वो बीजेपी से लेने के लिए पंजाब में उन्होंने कदम रखा है, और वो किसानों की पार्टी है, ये दबे कुचले लोगों की पार्टी है। किसानों को भी न्याय देंगे और यहाँ के व्यापारी वर्ग को भी न्याय देंगे, और जो बच्चे यहाँ से +2 करने के बाद में विदेशों में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए यहाँ यूनिवर्सिटियाँ स्थापित होंगी, PGI सेंटर स्थापित होंगे, मेट्रो ट्रेन चलेगी, और यहाँ की सड़क व्यवस्था, कूड़ा, गाय, जो गाय से एक्सीडेंट होते हैं, किसानों की खेती खराब होती है, उनको गौशालों में पहुँचाया जाएगा। अनेकों विकास के कार्य होंगे। हम धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, हम राजनीति करेंगे विकास की। ये हमारा ध्येय है। चलिए, ये मेरे साथ बोलिए सर। देखिए, हमारे जो किसान लगभग 700 से 800 शहीद हुए। हम तो शहीद बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो शहीद नहीं मानते। हमारे देश के किसान शहीद जो हैं, तो लोग बोलते हैं वो किसान थे ही नहीं। वो सबको बोलते हैं, वो तो सिखों को भी बोलते हैं, सिख नहीं है। आपको पता ये कहाँ के बुला के लाते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे मैनिफेस्टो में भी डाला है कि जो किसान हमारा शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा सरकार और एक परिवार की नौकरी उसको दिया जाएगा। दूसरी, उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। वो जो हमने यूपी में दिया है, यूपी में हमारी सरकार न होने के बाद भी सबसे पहले जितने हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको पैसा दिया गया। उनको पैसा नहीं, मतलब मदद किया गया। हम पैसा नहीं लेंगे, उनकी मदद, परिवार को आर्थिक मदद किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनके लिए स्पेशल अलग से बनाया जा रहा है ताकि जितने हमारे शहीद जवान हैं या जो हमारे गरीब किसान उनकी, और 100% जो लोन उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपना है कि किसानों का लोन मुक्त कर दिया जाएगा और कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा उनको। पंजाब के अंदर भी हम चाहते हैं कि समाजवादी अगर आती है, समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर आती है तो किसानों के साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जो जहाँ पर हुआ है वहाँ पर उनको भी 25 लाख रुपए दिया जाए, एक परिवार का नौकरी दिया जाए और शहीद का दर्जा प्राप्त किया जाए, शहीद का दर्जा उनको दिया जाए, और किसान का जो यहाँ जत्थेबंदी है उनको मान्यता दिया जाए और किसानों का पूरा हक दिया जाए। किसान का जो भी मांग है वो सब पूरा कर दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी का सपना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सपना है कि किसानों को किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं होने देना है। चाहे उनके लिए कोई भी खाद हो, चाहे कोई भी उनके लिए चाहिए, चाहे बीज से लेकर कोई भी प्रोडक्ट हो, सब उनको दिया जाएगा और सब सब्सिडी पर दी जाएगी। चलिए बोलिए। एक बात और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि जो किसान मूवमेंट का युवा नेता दीप सिद्धू था, जिनका रात एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, उसका सीबीआई से इंक्वायरी करवाया जाना चाहिए। क्योंकि अमित शाह जिस दिन दिल्ली से निकले थे पंजाब के लिए, उस दिन उन्होंने बोला था कि जिस दिन मैं पंजाब जाऊंगा बहुत बड़ा धमाका होगा। यही धमाका था जो उन्होंने करवा दिया है। बीजेपी वालों ने इसको मरवा दिया गया है, क्योंकि जो उन्होंने वो जो 26 जनवरी वाला एपिसोड जो किया था, उसका सारा जो रोड प्लान, जो रोड मैप था, वो बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर में बना था। वहीं से हो सकता है कि वो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो। उससे बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो आप गृह मंत्री। कह रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं है। अरे एक देश का हमारे देश का वो मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री
हमारे देश का गृह मंत्री एक गुंडा रह चुका है, तड़ी पार रह चुका है। मैं तो तड़ी पार बोलता हूँ उसको। आप तो ये छोटे इल्ज़ाम है बोल रहे हो, छोटा नहीं है ये, क्योंकि ये ऐसी ही राजनीति करते हैं। ये आपको वो सफ़ेद और काली दाढ़ी वाला सीन तो याद होगा, अभी तक आप पत्रकार भाई हो, जो वहाँ पे हुआ था गुजरात में, कि सफ़ेद दाढ़ी बोल रही है मत करो और काली दाढ़ी बोल रही है ठोक दो मुसलमानों को, ठीक है। तो ये इनको यही काम आता है, ये मारने मरवाने में यकीन रखते हैं लोगों को। तो इन्होंने, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे शक है, मुझे संशय है कि ये मर्डर करवाया गया है दीप सिद्धू का, ताकि इनकी जो इनके उसके पास वो थे राज की बातें जो उसके मन में थी, कहीं वो डिक्लेयर ना कर दे इलेक्शन के दिनों में। इनको भाजपा को उससे भारी नुकसान हो सकता था, इसलिए इन्होंने, मेरे को लग रहा है कि उसका मर्डर करवाया। और जो जिसका इंटीमेशन वो दे करके आए थे अमित शाह जी के बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ, तो ये इन्होंने धमाका करवा दिया है। इसकी सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, हम पुरजोर मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी भारत के राष्ट्रपति से अपील करती है और मांग करती है कि दीप सिद्धू की जो मर्डर केस है अभी हुआ है, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई। तो आप लोगों के पास अधिकार है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलए लगा सकते हैं, वो आपके पास वो अधिकार तो है। न्याय है। हम राष्ट्रपति ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਗੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ जी, धन्यवाद। चलिए, मैं पंकज विजय बेदी, ये थी पूरी समाजवादी जालंधर की टीम, उनके साथ हम थे। नमस्कार।